हेलो फ्रेंड्स, जायका रितुका में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी बालूशाही। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ बालूशाही नहीं बनाई है, मैंने इसमें एक नया टेस्ट भी दिया है। यहाँ आप देख ही रहेंगे कि बालूशाही कितनी हमारी एकदम रसीली और खस्ता बनी हुई है। तो इसी बालूशाही के ऊपर मैंने एक रबड़ी वाला फ्लेवर दिया है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यह फ्लेवर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बालूशाही के ऊपर रबड़ी डाली है, आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। यह बालूशाही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और यह सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो इसके लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसके अंदर आधी चम्मच मीठा सोडा डालेंगे और 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन तीनों ही चीज़ों को छलनी के अंदर डालकर अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में एक गोल घेरा बना लेंगे। यह बालूशाही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसके अंदर एक छोटी कटोरी घी डालेंगे और इसी कटोरी के नाप से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से कुछ इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हम कुछ इस तरह से इस डो को लगाना है। यहाँ हमें ज़्यादा सख्त या ज़्यादा सॉफ्ट या फिर एक जैसा डो नहीं तैयार करना है। हमारा यहाँ पूरा मैदा अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाए और इसकी अच्छे से बाइंडिंग करना है। इसकी अच्छे से जब बाइंडिंग हो जाए तो इसे ढक देना है। तो हमें इसे लगाने के लिए अगर पानी की ज़रूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। इसमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे थोड़ा थोड़ा कर कर और हल्के हल्के हाथों से ही इसकी बाइंडिंग करनी है। या कुछ इस तरह से यहाँ हमें डो तैयार करना है। यह हमारा बालूशाही का डो तैयार है। अब हम इसे किसी भी थाली या किसी भी चीज़ से बर्तन से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। इसे हमें कपड़े से नहीं ढकना है, इसे किसी थाली या बर्तन से ही ढक देंगे। अब हम बालूशाही के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो हम यहाँ एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर एक बड़ी कटोरी चीनी डालेंगे और इसके अंदर इसी कटोरी के नाप से हम आधा कटोरी पानी डालेंगे। और अब हम गैस की स्लो फ्लेम पर इसे उबलने देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी पानी के अंदर घुल नहीं जाती है। और इसमें उबाल आने देंगे। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो इसके अंदर 6 से 7 केसर के धागे और 4 से 5 इलायची को कूटकर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यह घर में खाने के लिए ही बना रही हूँ तो मैंने इसमें फूड कलर नहीं डाला है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर उबलने देंगे। अब हम यहाँ बालूशाही को तलने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर घी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घी में फ्राई करूँगी, क्योंकि घी में फ्राई करने पर बालूशाही का टेस्ट बहुत ही गजब का आता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमारा यहाँ बालूशाही के लिए आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे कुछ इस तरह से 8 से 10 बार करेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छी लेयर आ जाए और बालूशाही हमारी बहुत ही बढ़िया बने। जब इसके अंदर लेयर आ जाती है तो ये बालूशाही अंदर से भी बहुत अच्छे से और बहुत ही खस्ता बनती है। तो इसे कुछ 8 से 10 बार कुछ इस तरह से करना है। इस तरह से करने पर हमारी बालूशाही बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब हम इसके अंदर से छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। आप चाहे तो आपके हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको साइज़ पसंद हो आप बना सकते हैं। और कुछ इस तरह से
उंगली की सहायता या अंगूठे की सहायता से आप आगे और पीछे दोनों तरह छेद कर देंगे, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया अंदर तक फ्राई होगी। और इसी तरह आप सारे ही आटे के पेड़े बना लेंगे। इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही बनाना है। इधर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। यहाँ हमें कोई चिपचिपी चाशनी या तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। जैसे ही चीनी में तार आने लगे और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमारा यहाँ घी भी गर्म हो चुका है। हमें यहाँ ज़्यादा गर्म नहीं करना है, घी को बिल्कुल हल्का ही गर्म होने देना है। और अब हम यहाँ एक एक करके सारी बालूशाही को डाल देंगे और बिल्कुल गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और इन्हें फ्राई होने देंगे। हमें इसे बिल्कुल भी अभी हिलाना नहीं है, यह अपने आप ही ऊपर आने लगेगी। जब यह धीरे धीरे अपने आप ऊपर आने लगे तो इसके हल्का सा कढ़ाई को हिलाते हुए कुछ इस तरह से इन्हें चलाना है। आप देख रहे होंगे कि यह गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो अब हम इसे हल्का हल्का धीरे धीरे से पलटते जाएंगे, क्योंकि यह बालूशाही बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, नहीं तो यह अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से डार्क हो जाएगी। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे यह अंदर से बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बालूशाही बनकर तैयार होगी और बिल्कुल परतदार बालूशाही बनकर तैयार होगी। आप भी इस तरह एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। अब हमारी यहाँ बालूशाही बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल इसका कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी ही बालूशाही को प्लेट में निकाल लेंगे और बची हुई बालूशाही को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम इन बालूशाही को चाशनी के अंदर डाल देंगे। ये बालूशाही जब हम चाशनी में डाल रहे हैं तो बिल्कुल तैर रही है, क्योंकि हमारी बालूशाही अंदर से बहुत ही हल्की बनकर तैयार हुई है। अगर हमारी बालूशाही बिल्कुल अच्छी बनती है तो यह बिल्कुल हल्की बनती है, क्योंकि अच्छे से फ्राई हुई है तो यह बिल्कुल हल्की हो चुकी है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए और कुछ इस तरह से इसके ऊपर चाशनी डाल देंगे और 2 मिनट के बाद इसे हम किसी भी जाली पर निकाल लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वह निकल जाएगी और हमारी बालूशाही बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यह कुछ इस तरह से हमने बालूशाही चाशनी में डालकर निकाल ली है। तो यह लीजिए, हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी बालूशाही बनकर तैयार है। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ बालूशाही नहीं बनाई है, मैंने इसमें रबड़ी वाला फ्लेवर भी दिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारी बालूशाही अंदर से कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। यहाँ इसके अंदर कितनी बढ़िया चाशनी गई है। तो अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। यहाँ मैंने रबड़ी का वीडियो नहीं डाला है, तो मैंने यहाँ मेरे YouTube चैनल पर रबड़ी का वीडियो डाल रखा है। आप चाहे तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जब आप बालूशाही के अंदर रबड़ी डालकर खाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी